नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्लोटिंग रीड्स में। आज मैं आपको पंच कैलाशों में से एक दूसरे कैलाश मणिमहेश कैलाश के दर्शन कराऊंगा। अभी मैं शिवकुंड में हूँ और मेरे ठीक पीछे जो है मणिमहेश पर्वत है, लेकिन अभी धुंध के कारण ये दिख नहीं रहा है। मैं जैसे ही मौसम साफ़ होता हूँ आपको इसके पूरे दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा कैसे यहाँ पे आया जाता है, किन तैयारियों के साथ यहाँ पे आया जाता है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मान्यताओं के अनुसार मणिमहेश कैलाश जी की पवित्र यात्रा भरमौनी माता मंदिर दर्शन से शुरू होती है। यह मंदिर भरमौर से लगभग 6 किलोमीटर दूर ऊपर रिज पर स्थित है। प्राचीन काल में भरमौर को भरमनी देवी के नाम पर ब्रह्मापुर कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव मणिमहेश कैलाश गए तो उन्होंने भरमनी देवी को वरदान दिया था कि मणिमहेश की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके दरबार में हाजिरी लगानी होगी तथा पवित्र कुंड में स्नान करना होगा, तभी उनकी यह यात्रा सफल मानी जाएगी। भरमनी माता मंदिर के सामने भरमनी पवित्र कुंड है, जहाँ पर कि स्नान किया जाता है। अभी मंदिर में सायंकाल की आरती हो रही है, तो आप आरती का आनंद ले सकते हैं। यह सामने आप भरमनी पवित्र कुंड देख रहे हैं। पहले यहीं पे स्नान किया जाता था, लेकिन आजकल इसकी एक्सटेंशन आगे दे दी गई है ताकि पवित्र कुंड में गंदगी ना पड़े। अब श्रद्धालु यहीं पे स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भरमनी माता ने भगवान संधोला नाग से यह पवित्र जल चुराया था। तो इस तरह भरमनी माता दर्शन के बाद आज सुबह 15 जुलाई 2024 को मैंने मणिमहेश के लिए यात्रा शुरू कर दी है, जो कि हड़सर से शुरू होती है तथा यह यात्रा लगभग 14 किलोमीटर की है। तो नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अभी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जैसा कि आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ इस यात्रा पे, देखता है कितनी कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे हो पाता है। जय हनुमान। 2024 की ऑफिशियल मणिमहेश यात्रा की तारीख 8 अगस्त से लेके 27 अगस्त है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा पर हेड 50 रुपये फीस ली जाती है। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु उससे पहले भी यात्रा को जाना चाहता है तो भी उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के ही आगे जाना होता है। ये जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है। मणिमहेश यात्रा में आने के लिए आपको सबसे पहले चंबा आना होता है। चंबा में आने के लिए पठानकोट से बहुत सारी बसें मिल जाती हैं, अन्यथा आप अपनी टैक्सी हायर करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। फिर चंबा से आपको भरमौर, जो कि लगभग 65 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आना होता है तथा भरमौर से फिर 12 किलोमीटर दूर हड़सर स्थित है। हड़सर से ही यह यात्रा आरंभ होती है। चंबा से भरमौर के लिए बहुत सारी शेयर्ड टैक्सी भी चलती हैं, आप उनमें भी भरमौर के लिए आ सकते हैं। भरमौर में आने के बाद भरमौरी माता दर्शन करने के बाद आप हड़सर को जा सकते हैं। वहाँ के लिए भी बसेस तथा शेयर टैक्सी दोनों का सहारा ले सकते हैं। मणिमहेश कैलाश की यात्रा जो है वो हड़सर से लगभग 13 से 14 किलोमीटर के बीच में है
तथा यह जो यात्रा है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। एक माइल्ड सा ट्रैक है और आप इसे आसानी से एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात जो कि इसे श्रीखंड कैलाश यात्रा और किन्नर कैलाश यात्रा से अलग करती है वो यह है कि इस यात्रा में आप घोड़ों की सुविधा और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकते हैं। जब ये यात्रा ऑफिशियली कंडक्ट होती है उन दिनों आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो अगर आप ऑफिशियल डेट के आगे पीछे भी जा रहे हैं तब भी आपको घोड़ों की सुविधा तो मिल ही सकती है। और जगह जगह पे तब भी दुकानें लगी हुई होती हैं जहाँ पे आपको छोटी सी रकम दे के रहने का और खाने का अच्छा इंतज़ाम मिल सकता है। यहाँ पे जगह जगह दुकानें लगी हैं और ये दुकानें लगभग अप्रैल में बैसाखी के बाद से ही लग जाती हैं। आपको धनछू में एक दुकान, सुंदरसी में एक दुकान और ऊपर गौरीकुंड में भी एक दो दुकानें मिल जाएंगी जो कि हमेशा ही बैसाखी के बाद से लगी रहती हैं। तो लगभग हर आधे घंटे के बाद आपको जो है एक दुकान अभी तक मिल जा रही है। तो अभी तक तो रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा नहीं आया है, ऐसे ये नॉर्मल है। एक पेस मेंटेन करके आराम से चढ़ा जा सकता है। और जैसे कि यात्रा ऑफिशियल शुरू होती है तो जगह जगह लंगर, रहने की व्यवस्थाएं होती हैं, तो फिर तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं। आप कहीं भी चाहे रेस्ट कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, साथ में आपको जगह जगह पे नेचुरल पानी है, आप इसे भर सकते हैं और पी सकते हैं। नेचुरल वाटर है, मिनरल वाटर है। तो लगभग मुझे चले हुए अभी जो है 2.5 घंटे हो चुके हैं और मुझे लगता है शायद मैंने 4 से 5 किलोमीटर का जो है सफ़र अभी तक कंप्लीट कर लिया है। धनछू जो कि इस यात्रा का सेंटर पॉइंट है, अभी भी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। देखता हूँ 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर उसको भी पूरा करने का मेरा टारगेट है। इस यात्रा के दौरान आपको एक बार ये नाला क्रॉस करना होता है। ये नाला जो है शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ ही साथ चलता है और इसी के किनारे किनारे हमें ये यात्रा करनी होती है। हालांकि जब मौसम ख़राब होता है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तब ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है, अन्यथा आप आराम से इसे क्रॉस करके जा सकते हैं।
तो इस तरह हटसर से लगभग 3 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं अब धंचो आ चुका हूँ, सॉरी धंचो। धंचो को लगभग इस यात्रा का सेंटर पॉइंट माना जाता है। ये आप धंचो का पहला ढाबा देख रहे हैं, जुड़वा भाइयों का ढाबा है। आप अंदर की व्यवस्था देख सकते हैं, अच्छी इन्होंने रहने और खाने की व्यवस्था की हुई है। क्या चार्जेस है यहाँ पे अभी रहने के? अभी भाई यहाँ पे 300 रुपये है विदाउट फूड। ओके, रात को खाना भी मिल जाएगा, दाल चावल चपाती 300 रुपये में मिल 300 जाएगा सब रुपये कुछ। में। हाँ जी, 300। और जब यात्रा चल पड़ेगी तो 100 रुपये में यात्रा चल पड़ेगी, लंगर शुरू हो जाएंगे तो 100 रुपये में नाइट स्टे होगी, पर हेड हो जाएगा। हाँ जी। तो ये धंचो का सबसे पहला जुड़वा भाइयों का ढाबा है। हाँ जी, जुड़वा ढाबा और है। जैसा कि मैंने अरेंजमेंट आपको दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। धंचो तक आते हैं, ये भाई जी यहाँ पे रहते हैं, इनके ही एक साथ में जुड़वा भाई हैं, वो भी साथ में यहाँ पे काम करते हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे काम करते हैं। जुड़वा भाई अभी है नहीं इकट्ठे यहाँ पे, लेकिन वो मेले टाइम में दोनों इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। और यहाँ सब जगह जो है लंगर लगे होते हैं, रहने की व्यवस्थाएं होती हैं जब यात्रा ऑफिशियली कंडक्ट की जा रही होती है। जैसे कि इस बार की जा रही है 8 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। यह सारा एरिया धंचो में ही आता है और काफ़ी बड़ा एरिया है। काफ़ी यहाँ पे लंगर और रहने की अच्छी खासी व्यवस्था होती है। हालांकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ढाबे हैं, पर यहाँ पे रहने और खाने के लिए आपको जो है पेमेंट करनी होती है। अगर आप हटसर से लेट दिन को यात्रा शुरू करते हैं तो आप अपना फर्स्ट हॉल्ट धंचो में ले सकते हैं और अगले दिन सुबह यहाँ से अपनी अगली यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि धंचो बहुत बड़ा बेस कैंप है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी और रहने की व्यवस्था है। अगर आप हटसर से सुबह जल्दी ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं और आपको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप शाम तक जो है गौरी कुंड या मणि महेश तक डायरेक्ट जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और वहीं शाम को अपना पहला स्टे कर सकते हैं। मणि महेश कैलाश हिमाचल के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है तथा बुद्धिल घाटी में स्थित है और भरमौर से लगभग इसकी दूरी जो है लगभग 26 किलोमीटर पड़ती है। मणि महेश कैलाश में जो शिव कुंड है उसकी जो हाइट है लगभग 13,000 फीट और मणि महेश कैलाश शिखर की हाइट जो है लगभग 18,564 फीट है। तो इस तरह लगभग 3.5 घंटे चलने के बाद भूख भी थोड़ा लग रही है, तो सोचा थोड़ा ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया जाए। तो यहाँ पे मैं पहला हॉल्ट ले रहा हूँ। अभी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर अभी और ऊपर जाना है मुझे। इस तरह लगभग 15 से 20 मिनट का विश्राम करने के बाद मैंने आगे की यात्रा फिर से शुरू कर दी और इसी के साथ मुझे बीच में घोड़ों पे जाते हुए भी बहुत से श्रद्धालु दिखे। ये रास्ता कभी पक्का कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन शायद लास्ट टाइम के फ्लड में जो सारा फिर से टूट गया हुआ है और सेम कंडीशन में आ गया जैसा ओरिजिनल कंडीशन में था। ये जो है इसे शिव घराट बोला जाता है। अगर आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा इस पत्थर के अंदर से पानी बह रहा है।
बहुत बड़ी चट्टान है और जैसे घराट चलता है मतलब जिसको मशीन लोकल मशीन आटा चक्की पीसने के लिए यूज़ करते हैं वैसी आवाज़ कटनी वहाँ पे आती रहती है, इसलिए इसको शिव घराट बोला जाता है। तो इस तरह लगभग 68 से 7 घंटे के चलने के बाद मैं सुंदरबन में आया हूँ। अभी भी गौरीकुंड यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो अभी मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे मुझे और लग जाएंगे गौरीकुंड तक पहुँचने में। आगे देखते हैं। सुंदरबन नहीं, सॉरी, सुंदरासी। डेढ़ बज चुके हैं, लेकिन गौरीकुंड अभी भी लग रहा 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हालांकि थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो गई है। गौरीकुंड से जस्ट पहले ही आप जितना भी एरिया देख रहे हैं ये सारा स्लाइडिंग जोन है। यहाँ पे कभी भी ऊपर से पत्थर आ सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल रुकना नहीं है, चलते जाना है कंटिन्यूसली और जल्दी से जल्दी इस एरिया को पार करना है। आगे छोटा सा एक ग्लेशियर भी है जिससे कि मुझे पार करना होगा, मैं कर लूँगा आसानी से क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ग्लेशियर का। अब थोड़ा सा नज़दीक दिख रहा है गौरीकुंड, शायद अगले आधे घंटे में मैं गौरीकुंड में पहुँचूँ। ये पहला रास्ता है पूरे इस सफ़र में जो थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये शायद ऊपर से पत्थर आए हैं, जैसा कि मैंने बताया था ये लैंडस्लाइडिंग जोन है, यहाँ कभी भी ऊपर से पत्थर आ सकते हैं। फाइनली 9 घंटे की कंटिन्यू यात्रा करने के बाद मैं गौरीकुंड आ पहुंचा हूँ और अब यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है मणिमहेश जी। बारिश हो रही है तो मैं रुकूंगा नहीं, कंटिन्यू चलता जाऊँगा आगे। जय शंकर की बस जी, थैंक यू। पहुंच गए। क्या बोले भाई। यह सामने आपको गौरीकुंड दिख रहा है। ऐसा माना जाता है कि गौरी माता ने यहाँ पे स्नान किया था तथा इसलिए महिला श्रद्धालु मणिमहेश में जाने से पहले यहाँ पे स्नान और पुरुष श्रद्धालु शिव कुंड में स्नान करके ही मणिमहेश जी के दर्शन करते हैं तथा पवित्र होते हैं। आप और ये गौरीकुंड है। और ये इसके आसपास का आप नज़ारा देख सकते हैं। जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आते हैं उन्हें यहीं पे जो है उतारा जाता है। गौरीकुंड में ही हेलीपैड है।
ये जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफिशियल यात्रा के दौरान बहुत ही अच्छे भंडारे और रहने की काफ़ी अच्छा व्यवस्था होती है, जो कि निःशुल्क बिना किसी पैसे की है। हड़सर से लगभग 11 घंटे की जर्नी के बाद मैं अब जो है शिवकुट पहुंच चुका हूं, मणि महेश पहुंच चुका हूं। सामने बहुत धुंध पड़ी हुई है, कैलाश के दर्शन तो अभी नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि मुझे नीचे गौरीकुंड से हो गए थे दर्शन, तो मैं इंतज़ार करूंगा यहाँ पे जब तक कि धुंध साफ ना हो और मैं आप लोगों को और खुद को जो है कैलाश दर्शन ना करवा पाऊँ। सामने ही ये जो है शिवकुंड है। नीचे गौरीकुंड दिख रहा है, चारों तरफ धुंध है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख पा रहा। हर साल भादो महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इस झील पर मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग उस पवित्र शिवकुंड में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे आते हैं। शिव को इस मेले का मुख्य देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे मणि महेश कैलाश में निवास करते हैं। कैलाश पर शिवलिंग के आकार की एक चट्टान को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। मणि महेश कैलाश पर्वत को अजय माना जाता है तथा इस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। एक कहानी के अनुसार एक गद्दी ने अपनी भेड़ों के झुंड के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी तथा माना जाता है कि वो अपनी भेड़ों के साथ पत्थर बन गया था। एक और मान्यता के अनुसार एक सांप ने भी इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी असफल रहा तथा पत्थर में बदल गया था। इन सभी की छवियों को आप कैलाश पर्वत पे देख सकते हैं। मान्यता के अनुसार मणि महेश के दर्शन से पहले शिव कुंड में स्नान किया जाता है तथा मैंने भी वही करने की कोशिश की। जैसे ही पानी को हाथ लगाया, यह बहुत ज़्यादा ठंडा था तथा मेरा आधा शरीर ऐसे ही सुन्न पड़ गया, तो मैंने इसीलिए पंच स्नान करके ही भगवान मणि महेश के दर्शन कर लिए। भगवान मुझे माफ़ करे, हालांकि बाद में मैंने स्नान जरूर किया अगले दिन सुबह, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाया। मणि महेश कैलाश में आने के लिए आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के कपड़े ही लेके आएँ और आपको कुछ भी नहीं लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। तो पहनने के लिए अपने अच्छे कपड़े लेके आएँ, गर्म कपड़े लेके आएँ, बाकी कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम मिलेगा और जगह जगह पे मिलेगा। और अगर हम खर्चे की बात करें तो आपका जो भी खर्चा होगा वो हड़सर तक का ही होगा। उसके बाद आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा पूरी यात्रा के दौरान वापिस हड़सर तक पहुंचने तक। ये अभी मैं आपको शिवकुंड की परिक्रमा के दर्शन करवा रहा हूँ। सामने पीछे ही कैलाश पर्वत है, लेकिन बहुत अधिक धुंध होने के कारण मुझे इसके दर्शन नहीं हो पाए।
तो हालांकि सुबह मौसम बहुत साफ़ था तो मुझे बहुत अच्छी तरह से इसके दर्शन हुए और आप भी ये दर्शन कर सकते हैं। सामने जो पहाड़ी बर्फ़ के बीच में सफ़ेद हल्का सा काला सा आपको एक शिवलिंग टाइप का दिख रहा है, इसी को भगवान स्वरूप माना जाता है तथा इसी के दर्शन किए जाते हैं। सुबह तो मौसम बहुत साफ़ था तो बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। इसी तरह पूरे दर्शन करने के बाद मैंने अपना दोबारा हड़सर के लिए प्रस्थान कर दिया। हालांकि नीचे उतरने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नॉन स्टॉप चलने के बाद 4 घंटे में मैंने अपनी नीचे की यात्रा पूरी कर ली। ये हड़सर गांव का खूबसूरत नज़ारा, यहीं से मणिमहेश जी की यात्रा शुरू होती है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी आपसे मिलूँगा नई वीडियो के साथ नई जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।